नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब में। हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ा था, जिससे हमारा प्रश्न जो है रुक गया था लास्ट में। तो हम लोगों ने जो है पार्ट में डाल दिया है। पहले पार्ट का पूरा मॉडल आंसर डल गया है, जिसमें से 1 से 42 क्वेश्चन तक था। सेट ए का था, पर बाकी वाले जो सेट रहते हैं उसमें से आप सेम टू सेम मिला लीजिएगा। वो सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, बस सिक्वेंस को आगे पीछे कर दिया रहता है, ताकि आप नकल मत मार सको एक दूसरे का देख के। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हम लोग 43वें पे थे। बाकी अगर नहीं देख पाए होंगे तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, वो डला हुआ है पार्ट 1 में। चलिए देखिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के बारे में पूछा था कि कौन सा सही है। संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट पीएससी, इसके लिए क्या होता है, पहले राज्य विधानमंडल अपने अपने राज्य की विधानसभा में जो है या विधानमंडल में क्या करता है, एक प्रस्ताव पारित करते हैं। इसको बोलते हैं हम संकल्प। उसके बाद संसद क्या करती है, संसद चाहती है इस पर जो है उपबंध करेगी दोनों के लिए कि ज्वाइंट रूप से वो पीएससी का एक आयोग बनाए। होता क्या है, कई राज्य अलग अलग नहीं ले पाते, तो एक ही में करना चाहते हैं, तो पहले अपने यहाँ विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करेंगे, मतलब संकल्प पारित करेंगे। फिर संसद उस पर क्या करेगी, बनाएगी ज्वाइंट पीएससी के लिए जो भी उपबंध है वो करेगी, और लास्ट में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो 1, 2, 3 इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद बाकी देखते हैं। इसमें देखिए, इथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्नलिखित किस स्थान पे की जाएगी। तो कवर्धा है जहां पे इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। करंट के क्वेश्चन थे। ओलाफ स्कोल्ज इसका चांसलर क्या नियुक्त किया गया है, ये थोड़ा सा करंट के क्वेश्चन था। जर्मनी आएगा इसमें, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर दिया ही था। कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि करंट अफेयर भी है, बाद में बहुत बहस करते थे। हम लोगों ने बताया था पार्ट 2 में ऑलरेडी करंट अफेयर था, पार्ट 2 का चल रहा है क्वेश्चन। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में 289 का मतलब रीड फ्रॉम पेपर, 276 का मतलब टी फ्रॉम फील्ड, 85 का मतलब वॉलपेपर है। तो फिर रीड के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप पकड़ते हो ये वाला को रीड के लिए, तो यहाँ पे देखो रीड फ्रॉम पेपर 289 है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे किया था इसको सॉल्व करने का ट्राई, तो यहाँ पे आधा कट गया है। यहाँ पे क्या होगा, रीड के लिए ना 9 मिलेगा। वजह यह है कि 2 जो है ना यहाँ पे इसके लिए 2, इसमें आपको यहाँ वॉलपेपर को पकड़ो। पहले वॉलपेपर में देखोगे तो यहाँ पे पेपर को पकड़ो, पेपर, और ऊपर वाला स्टेटमेंट में पेपर को पकड़ो। दोनों में क्या अंक कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 को काट दो। उसके बाद यहाँ पे टी फ्रॉम फील्ड को पकड़ो और रीड फ्रॉम को पकड़ो। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और इधर फ्रॉम कॉमन है। तो 2 फ्रॉम के लिए होगा, 8 जो है पेपर के लिए होगा, तो 9 किसके लिए होगा, रीड के लिए होगा। तो 9 यहाँ पे आएगा सही आंसर। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा चलते हैं। 47वां क्वेश्चन था, इसमें गिनना था, आकृति की गणना। इसके लिए सूत्र भी होती है, पर सर बोल रहे थे इसमें 21 आ रहा है और मेरा 20 आ रहा था। हो सकता है कि यहाँ पे 21 हो, या तो ये क्वेश्चन विलोपित होगा या तो 20 आंसर लेगा, क्लोजेस्ट आंसर, क्योंकि 21 आ रहा था सर का नियम से इसको देखा जाएगा तो 20 क्लोजेस्ट है, सबसे ज्यादा वही लिया है। इसमें जो है मेरा जब मैं पूरा गिना इसमें 50 आ रहा था, टोटल गिनने पे 50 के आसपास लगभग आ रहा है। तो ऐसे आकृति में ना बहुत सारे नियम कानून लगते हैं, देख लीजिएगा इसमें क्या आंसर लेता है। एकदम मैं श्योर नहीं बता सकती कि वो 48 भी ले सकता है, 50 भी ले सकता है, लेकिन 48 या 50 में से होगा। लेकिन मैंने जब गिना था इसका पूरा गिन के तो लगभग 50 आ रहा था। तो एक बार आप जो है अपने हिसाब से रखिएगा उसको। आप अभी जो है उसको या तो अभी स्किप में लेकर चलिए, या तो आप अपना गलत मान के चलिए या सही मान के चलिए, देख के लगाइएगा। लेकिन 50 लगभग थे इसमें मेरे गिनने पे। ये वाला भी, इसमें जो है W एक सटीक आंसर होना चाहिए, क्योंकि पहले में कोई गैप नहीं है, दूसरे में फिर HIJ एक लिखा गया है, जस्ट बात का लिखा है, फिर E के बाद फिर N को पकड़ो, फिर इनके बाद उतने ही गैप में रखोगे, तो W आना चाहिए एक सटीक आंसर जो है। तो 49 का विलुप्त पद वाला था, 49 का D आना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके बाद और देखते हैं हम, बाकी चीजें जो है और मिलेगी। उसके बाद जो है इसमें एक और क्वेश्चन था, विलुप्त पद से ही था, 50वें नंबर का। ये क्वेश्चन पे एक सर ने जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से बता रही हूँ। 6 दूनी होता है 12 और 2 चौक होता है 8, 3 छक्के 18 होता है ना। तो उसके अलावा 6 को 4 से गुणा करोगे 24 होता है। उसी प्रकार से अगर इसको लोगे तो 18 नहीं 162 होता है, और 162 को अगर आप बात करोगे 9 को, 18 नहीं 162, तो 9 गुणित 4 करोगे तो 36 होता है। तो 162 सही आंसर, क्लोजेस्ट हो सकता है, बाकी आयोग जाने, पर क्लोजेस्ट आंसर 162 सही थे। उसके अलावा एक योजना के बारे में एक इसका पूछा गया था, अवार्ड से आया था, करंट का क्वेश्चन है। इसको जानने के लिए अगर आपको किसी को पता नहीं भी है, और अगर आपको ये पता है कि राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड में 12 अवार्ड मिले थे, तो आप लगा सकते थे, क्योंकि बी का आंसर 4, केवल ये बी ऑप्शन में था। बाकी जो है थोड़ा सा दिक्कत था। दिव्यांग जन के लिए जो है ना
दिव्यांगजन के लिए शायद 3 पुरस्कार मिला था। अभी अभी ये पेपर में भी आया था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन था। और आयोग ने लग रहा है मेरे को 1 जनवरी से पहले का पूरा 1 जनवरी के आसपास का पूरा डेटा ही छाप दिया है पूरा पूरा। तो यहाँ पे आंसर आपका बी सटीक होगा ना 51 वाले में। 1-2 के हिसाब से भी आप लगा सकते थे। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को पहली बार नजर में दिखा नहीं था, अभी फिर से देखी जब दोबारा आपका वो कर रही थी मैं मॉडल आंसर के लिए, तो यहाँ पे देखी मैंने, यहाँ पे आया था राज्य के हाथियों के लिए पूछा गया था। तलेमरू हाथी रिजर्व कितने बार आया है, करंट का क्वेश्चन था। इसको अगर आप छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप एमसीक्यू वगैरह भी देते होंगे ना तो आपको ये पता होगा। यहाँ पे सर भी बहुत बार पूछे हैं। एक क्वेश्चन था जो 53 नंबर पे आपको दिख रहा होगा, शिवाजी से संबंधित। ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है, कारण समझिए। पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि जो आपका है वो 1665, ठीक है, चलो इसको। सूरत की पहली लूट 1664 में हुई थी, ये भी ठीक है। अगर आप शिवाजी का राज्याभिषेक देखेंगे 1674। अब एक ऑप्शन 1674 को पकड़ के भी लगा सकते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक उनके जन्म उनके मतलब जीवन के आखिरी समय में होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन को पकड़ोगे। बी पे ये 4th दिख रहा है, लेकिन शाइस्ता खान के साथ संघर्ष है, ये याद रखना 1660 में था। ऑप्शन में 1673 जा रहा है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है विलोपित हो। और आंसर अगर लिया तो सी लेगा, पहले प्रेफरेंस में सी। और उसके अलावा ये विलोपित लिख लो, विलोपित, ठीक है, विलोपित हो सकता है ये। मैं एकदम फैक्ट की बात कर रही हूँ, इसलिए शाइस्ता खान के साथ जो है 1660 में आता है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति दिखाता है, शाइस्ता खान भाग जाता है। ये 1660 की बात है, ध्यान रखिएगा, ऐसा गलत हो सकता है, मतलब इसमें विलोपित हो सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे जो है जनजाति विद्रोह की बात किया था, सिद्धू कान्हू, संथाल विद्रोह में आता है नाम इनका, सिद्धू और कान्हू, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके अलावा दोष सिद्ध के लिए जो है ये बोला गया था क्वेश्चन में, दोष सिद्ध के बारे में बताया था। तो जो आर्टिकल 20 से 3 बात करता है, आपको पूर्व में जो चल रहा था विधि उसके अनुसार दंड नहीं दिया जाएगा, जो वर्तमान में है जो उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो कार्योत्तर दंड से संरक्षण, दोहरा दंड आपको नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, आत्मधिशंसन आपके लिए मना करेगा। तो 20 में 3 पॉइंट है, सर ने बहुत अच्छे से इसको कराया था। और एमसीक्यू के टाइम पे एक एक पॉइंट को बताया था। कुछ लोगों ने उनको बोला सर आप बहुत ज्यादा बात करते हो, ये सब चीजें के बारे में फालतू बात मत किया करो। भैया पूरे चीजों को, फैक्ट को आपको समझाएंगे तब तो आपको कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर सर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको ध्यान से सुनो, आपको कूट वाले क्वेश्चन में वो सारे इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से काम आएंगे। अगर आप उसको इग्नोर करके केवल एक लाइन वाले उत्तर को भी ध्यान दोगे ना, कि केवल मॉडल आंसर में एमसीक्यू में केवल उत्तर लगाओ काम बन जाएगा, तो आप कभी भी उसमें एग्जाम निकालने में नहीं पहुंच पाओगे। करीब पहुंचने के लिए आपको हर एक बात पे, हर एक उस फैक्ट को जानना जरूरी है, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो 1, 2, 3 आएगा, अपात्रता जैसी कोई चीजें इसमें नहीं है, 3 बातें हैं केवल, क्योंकि उसमें ना। उसके बाद हम चलते हैं 56वां क्वेश्चन, विषमता पहचानिए से आया था। इसका कोई आंसर अभी स्किप करिएगा, इसको मैं नहीं बता रही हूँ। इसका आंसर में IJ भी हो सकता है, CP भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप बाकी चीजों को देखोगे ना तो I और J जस्ट एक दूसरे के बाद है, तो हो सकता है ये अलग ले, बाकी चीजों में आप नहीं देख सकते, इसलिए इसको स्किप करें अभी। और वैसे ही विषम संख्यात्मक 57वां नंबर का क्वेश्चन था। बाकी चीजों को अगर आप देखोगे सभी 3 से जो है विभाजित होते हैं, और ये वाला जो है 3 से विभाजित नहीं होता, तो आप विषम संख्यात्मक युग्म को पहचान सकते हो। अगर आपको लेना है वैसे तो इसमें 2 जगह देखोगे तो विषम संख्या दिखती है 7 और 9 वाले में, लेकिन अगर सर बोल रहे थे क्लोजेस्ट आंसर हो सकता है ये वाला ले विषम संख्यात्मक वाला। अब ये सर का जो है ट्रिक है, अब सर यहाँ पे नहीं बताए थे पर बोल रहे थे कि वो 3 वाला वो अगर लागू करेगा तो ये पहला वाला को ले सकता है करके। तो देखते हैं क्या लेता है इसको। अभी अगर आपको चाहे तो आप स्किप करके चल सकते हैं, बाकी अगर क्लोजेस्ट आंसर सर बोल रहे थे ये पहला वाला ले सकता है। गलत पद का यहाँ पे ज्ञात करना है, तो 445, 221, 109, 46 और 25, 11, 4, ये बहुत लंबा है, इसको आपको घटाते चलना था। पहले 50% इन दोनों के बीच में जो घटेगा ना, जितना गैप आएगा उसका 50% करके घटाओगे ना तो फिर ये आएगा, उसका 50% फिर घटाओगे तो फिर ये आएगा, ऐसे ही आना चाहिए था। तो जो 46 है ना इसके जगह पे कुछ और आना चाहिए, मैं भी 73 कुछ आ रहा था, तो मैं अभी श्योर नहीं बता सकती, थोड़ा सा क्या है, मैं इसको कैलकुलेट तो की थी बट यहाँ पे जो है दिखेगा नहीं आपको, पर ये लगभग जो है यहाँ पे प्रश्न पेपर मेरे पास जो आया है वो मेरे पास अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन ये 46 गलत हो गया। यहाँ पे ना कुछ 73 कुछ होना था, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल लगाइएगा, आपको जो है मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये 46 नहीं होगा, 46 की जगह कुछ और होगा, ये गलत था 46 वाला। वहां उसके बाद पूरा घटाते आपको जाना था। उसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं बना है, और इसको अभी के लिए फिलहाल स्किप करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए है, जो नहीं बन रहा है छोड़ दो, टाइम लेंदी रहते हैं, टाइम टेकिंग ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें जो है
ये पकड़ोगे, आई को, आई के बाद 4 अक्षर के बाद जे है, आई के बाद 2 अक्षर छोड़ के जे है, फिर 2 अक्षर छोड़ के के है, फिर 2 अक्षर छोड़ के एल होना चाहिए। तो सही आंसर इसका एल होना चाहिए, याद रखिएगा इसको। जो 60वें नंबर का क्वेश्चन था, अपने में क्वेश्चन को मिलाइएगा ना, अलग अलग सेट वालों, सेट ए है पर क्वेश्चन को मिलाइएगा। क्वेश्चन को मिलाने से क्या है ना, आपका काम बनेगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसमें क्वेश्चन को आपको मिलाना है। चलिए आते हैं पार्ट 3 पे। क्वेश्चन सबके सेम है, सीक्वेंस अलग अलग है। थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, जैसे देखो इधर से पकड़ते हैं। देशज शब्द पूछा है, क्या नहीं है? कनस्तर। ये कनस्तर है ना, ये कनस्तर वाला जो है हमारे यहाँ का भाषा नहीं है, तो कनस्तर को आप लगा सकते हो। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? सर ने एमसीक्यू में एक बार करवाया भी था। अतिथि को क्या बोलते हैं? अभ्यागत, जो आया हुआ है, तो अभ्यागत ही आ गया था। शुद्ध शब्द पहचानिए, ये भी एमसीक्यू वगैरह से आ गया था। अभिषेक, बच्चे लोग तो बोल रहे थे आपके एमसीक्यू से आ गए, काफी ज्यादा खुश थे कई लोग, तो उनका पेपर अच्छा है, क्योंकि ना कुछ लोग जो है मेहनत नहीं किए थे, उनका पेपर अच्छा नहीं गया। कुछ लोग मेहनत किए थे बट बेचारे रिवाइज नहीं कर पाए थे, वो लोग का भी नहीं बना। और कुछ लोग बेचारे लोग ऐसे थे ना जो भाग के चक्कर में निपट गए, है ना, तो ऐसा होता है, भाग पुराने को नहीं देख पाते। पर कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका अच्छा रहेगा और जो है सब चीज अच्छा चलेगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें। उसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे शुद्ध वाक्य अलग अलग लिया है। इसमें एक ये वाला है जो सही आप ले सकते हो। उनके गले में फूलों की एक उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली। एक फूल की तो माला होती नहीं, गले में फूलों की माला डाली जाती है, पर फूलों की एक माला कितनी है पता नहीं चला, तो ये क्वेश्चन भी कट जाएगा। उसने उसके गले में माला डाली, ये भी थोड़ा कट जा रहा था, बट ये वाला सही था। उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली, ये शुद्ध वाक्य है। वाक्य में आवश्यक तत्व नहीं होता, सार्थकता होनी चाहिए, उद्देश्य होनी चाहिए, पदक्रम भी होता है, योग्यता ये नहीं होनी चाहिए, तो योग्यता इसका सही आंसर होगा। वैसे जिन लोग लैंग्वेज के लिए बैठे होंगे या पढ़े हैं ना हम लोग से, या फिर एमसीक्यू या खुद से भी मेहनत किए ना, काफी अच्छा उनका बना है, लैंग्वेज में बहुत ध्यान दिया उन्होंने। शुद्ध शब्द आशीर्वाद, तो यहाँ पे ये वाला आएगा। दुर्गेश में संधि, वैसे संधि समास नहीं दिया था पर पूछ दिया गया था, इसलिए हम लोग बीच बीच में संधि समास के भी क्वेश्चन डाले करते थे। दुर्गेश में कौन सी संधि है? जब आ के साथ आप ई मिलाते हो तो बनता है ए, ये होता है गुण स्वर संधि, तो ये गुण स्वर संधि आएगा। दुर्गेश, दुर्गा धन ईश, दुर्गेश। तत्सम शब्द पूछा था, अंगूठी नहीं है, कर्पूर का कपूर होता है, दुग्ध का दूध, अट्टालिका मतलब अटारी, अंगूठी इसका अंगुष्ठिका ऐसे कुछ करके बनता है, इसको देखिएगा जो तत्सम होता है, तो ये तत्सम शब्द नहीं है, अंगूठी तद्भव है। उ और उ का उच्चारण ये ओष्ठव्य हो सकता है, ये मैं मान के चल रही हूँ, स्किप भी कर सकते हो चाहो तो आप ओष्ठव्य, क्योंकि आप बोलो ना उ उ, मुंह आपका होंठ सिकुड़ रहा है, तो ओष्ठव्य हो सकता है। नवरात्र, तो ये नाम से दिख रहे हैं नव, नवरात्र मतलब नवरात्रियों का समूह, द्विगु समास, इसमें आंसर आएगा। उसके अलावा ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी भाषा से और क्वेश्चन पकड़ते हैं। जैसे 71वां नंबर पे देखो, छत्तीसगढ़ी भाषा का था केवल ना यहाँ पे। फूलवासन किसकी कविता है? तो फूलवासन एक प्रकार का फूल रहता है जिसमें सीता लक्ष्मण से जिद करती है, तो ये कविता जो है या कथा जो है ना फूलवासन, ये सीता और लक्ष्मण की है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। खास का मतलब क्या होता है? विशिष्ट होता है, जो विशिष्ट है वही क्या है आपका खास है। उसका संयोजक, संयोजक मीन्स होता है जोड़ने वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने वाला क्या है? संयोजक, तो जोरैया आएगा इसमें। उसके अलावा क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा भाषा का दे दिया था, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप में कब माना जाता है? प्रारंभ, तो एक 1703 में एक अभिलेख है, दंतेवाड़ा अभिलेख, वहां पे 1703 से ही लिखने वाला जो चीजें हैं वो शुरू हो गई थी। छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला अभिलेख था, 1703 में लिखा गया था, तो आंसर सटीक 1703 होना चाहिए। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी ही जो है किससे प्रभावित है? तो पश्चिम एरिया में आपका पड़ता है दो चीजें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश का मराठी और मध्य प्रदेश का बुंदेली और महाराष्ट्र का मराठी, दोनों मिला के इन दोनों का प्रभाव ही छत्तीसगढ़ी में ज्यादा दिखता है, तो बुंदेली और मराठी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं जो आपका इंग्लिश से था, इंग्लिश को देखते हैं। पहला था द न्यू टावर ब्लॉक्स आर देन खालिस्तान देन द ओल्डर बिल्डिंग। अगर इसको आप देखोगे तो मच हायर तो होता नहीं, हायर अपने आप में सबसे बड़ा दिखाता है, एक्सपेंसिव में होता तो मच एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, इस तरीके से दिखाता, और देन लगा है कॉम्परेटिव डिग्री है तो स्ट्रॉन्गर सही आंसर होगा। उसके अलावा यहाँ पे एंटोनिम्स पूछ दिया था, इनवेगुरेट, इसको टेस्ट या फिर हमने एमसीक्यू में कहीं पे कराया था, ये सेम ये इनवेगुरेट को पूछा था, आंसर इसका डल भी लिया था हमने, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ गया था। इसका डल होगा जो एंटोनिम्स होगा, ये रिवाइव वगैरह जो है ना ये इसका सिनोनिम्स होता है, डल है इसका एंटोनिम्स होगा। उसके अलावा द बॉयज आर ईगर
खालिस्तान टू द जो है हायर क्लासेस लिखा था, इसमें एक सही आंसर टू बी प्रोमोटेड होना चाहिए। याद रखना हायर क्लास में उनको प्रमोट करने की बात कह रहा है, बट ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो स्किप कर दो, पर प्रमोट टू बी प्रोमोटेड लिख ले सकते थे। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड पूछा गया था, इसमें ये वाला आंसर सही है, अनस्क्रप्लस ऐसा करके कुछ पूछा गया था, ये सही मीनिंग होता है। इसको अगर आपको चेक करना है इसमें क्या आएगा तो आप गूगल पे भी कर सकते हो। ही जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट्स was मूविंग, ये सही आंसर होगा, क्योंकि वो जो है तुरंत कूद गया जब बस चल रही थी, तो चल रही थी की बात है, was मूविंग ये सही है, बस चल रही थी तो कूद गया था वो, है ना। तो ही जम्प्ड ऑफ द बस while it was moving, मतलब जिस समय चल रही थी उस समय कूद गया, ऐसा कुछ मीनिंग होता है, तो यहाँ पे was moving सही आंसर आएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देखो, अरे यार ये भी ना, चलिए इसी बहाने सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा, अपना मार्क्स भी बताइएगा आपका कितना इतना सही हो रहा है सबको मिला के, और कितना आपने गलत किया, और माइनस मार्किंग करके भी आपका कितना सही हो रहा है, इससे हमको कट ऑफ का अंदाजा लगेगा, हम लोग जो है बना पाएंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, आप सुपरवाइजर फूड इंस्पेक्टर का, सुपरवाइजर के साथ साथ जो फूड इंस्पेक्टर, वार्डन, पटवारी, ये सब की पोस्ट बहुत मात्रा में आने वाली है, अभी से आप लोग जो है तैयारी करना चालू कर दो। केवल सुपरवाइजर ही नहीं, सुपरवाइजर अब समझ लो 2-3 साल बाद भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी आ सकता है, अभी से तैयारी करते रहो, इसके लिए जुड़े रहो। ऐसा नहीं कि हमारा काम तो निकल गया, अब हम सब लोग को क्या ही पता चलेगा, हम लोग चल देते हैं। भैया आप पढ़े रहोगे तभी तो आपका कहीं ना कहीं जॉब लगेगा ना, ध्यान रखना। यहाँ पे एक पूछा गया था पेशियों में बदलने के लिए, ही हैज टू सेल द हाउस, अगर इन पूरे में पकड़ोगे ना तो ये ऑप्शन ए फिट बैठता है, द हाउस हैज टू बी सोल्ड बाई हिम, ये सही आंसर होना चाहिए। 82वां था, दिस पीपल खालिस्तान हाउसेस डिस्ट्रॉय द अर्थक्वेक, तो हुज हाउसेस ये आना चाहिए, हुम नहीं होगा, हुम पेसिव का है, तो हुज हाउसेस यहाँ पे सही बनना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा अभी आपम के ऊपर क्या लेता है। सब्स्टिट्यूट पूछा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, हु जो वन हु इज द अगेंस्ट द रिलीजन, ये क्वेश्चन शायद एमसीक्यू में एक बार पूछा भी गया था। हेरेटिक, हेरेटिक जो है ये सही आंसर होगा, याद रखना। तो कई चीजें जो है ना एज इट इज आ गई है, क्या बोलोगे अब, है ना, हमारी मेहनत है और आपकी क्या है, डाटा खर्च करके देखने की आपकी आदत है ना। तो आपने वो देखा तो आपको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, आपने उस समय का सेशन मिस किया तो आपने घाटा किया, इसलिए रेगुलर बैठो, रेगुलर तैयारी करो, और आपको एक दिन जॉब जो है लेना ही है, तो आपका जॉब चाहिए तो करिए। अब जैसे हम लोग हैं सीजीपीएससी का तैयारी करना शुरू कर दिए, मान लो, है ना, सीजीपीएससी का, अब सामने सीजीपीएससी है क्योंकि, तो सीजीपीएससी का तैयारी करो। सीजीपीएससी का तो सभी करते हैं, हम लोग भी इवन सीजीपीएससी के लिए पूरा फाइट करते ही हैं, मेंस भी देते हैं कई बार, तो अभी भी हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी फोकस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग छोड़ दिए, यार हमारा एक पेपर बिगड़ा और हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही आपको छोड़ना नहीं, आपको तैयारी करना है। चलिए स्क्वायर्ड का पूछा गया था, इसका सही मीनिंग होगा सिनोनिम्स में क्लीन आएगा, ये स्क्वालिड बोल दो या स्क्वायर्ड बोल दो, जो भी है स्क्वालिड होना चाहिए सही वो जो है प्रोनाउंसिएशन। देयर वेयर हार्डली 20 पीपल हियर, मतलब हार्डली मतलब बहुत कम लोग हैं, तो हार्डली ये सही आंसर होना चाहिए। कभी कभी तो हमारा जो है ना बोलने का तुक्का ही काम आ जाता है ना। चलिए मैथ्स का देख लीजिए, मैथ्स का सॉल्यूशन दे दिया गया है, पर क्वेश्चन को बता देती हूँ। एक, किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ से बेचा गया है और बचा हुआ 2% हानि से बेचा गया है। यदि कुल लाभ 400 रुपए है तो माल का कुल मूल्य कितना होगा। हिट एंड ट्राई से आप बना सकते थे, हिट एंड ट्राई से जल्दी बन जाता है, 15,000 इसका आंसर आएगा। गौरव के ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट काटने के पश्चात 10% का अतिरिक्त छूट देने के लिए सूटकेस खरीदा। यदि अंकित मूल्य 1400 रुपए है तो उसके सूटकेस किस मूल्य में खरीदा, तो इसमें 1008 सही आंसर होगा। हिट एंड ट्राई से भी बन जाएगा, फॉर्मूला लगा के लगाओगे तो भी बन जाएगा। एक क्वेश्चन था, एक कमरा की चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, कमरे में कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 270 रुपए है, तो 4 दीवारों पर 10 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने की कीमत जो है 1720 है। यदि एक दरवाजा और 2 खिड़की 8 वर्ग किलोमीटर जगह जो है घेरते हैं तो कमरे की नाप लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई में होगी। ऐसा क्वेश्चन आया था, लंबा चौड़ा था, ये सर ने सॉल्व किया है। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन, चाहे खुली भर्ती हो परिसीमित, सबका दे दिया है। परिसीमित और खुली का दोनों का क्वेश्चन अलग अलग थे और सारे सेट के क्वेश्चन एक जैसे रहते हैं, सीक्वेंस अलग अलग रहता है। तो सेट जो डी के हिसाब से परिसीमित का और सेट ए के हिसाब से ना खुली भर्ती का डला हुआ है, आप क्वेश्चन को मिला लेना। 9 गुणित 6 गुणित 6 इसका सही आंसर आएगा। मैथ्स का एक ही क्वेश्चन होगा जो स्किप हुआ होगा, बाकी सबका क्या, एक क्वेश्चन सर से भी जो थोड़ा लेंदी था वो तो बनाया नहीं थे उन्होंने, तो इसको ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन था 3 टंकियों के आयतन
3:4:5 है, उसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है। अगर उन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1, 5:2 है। इन टंकियों का मिश्रण चौथा टंकी में डाल दिया गया, तो टंकी में दूध और पानी का अनुपात कितना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, लेंदी है पर सॉल्व करोगे तो 157 बटे मतलब 53 आ रहा था, और अनुपात में 157:53 ले लेते हैं हम उसी को। उसके बाद वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 है और मान 2/7 है। तो अगर आप इसको देखोगे ना तो काट लेना, काटने के बाद भी आपको मिल जाएगा, और मिलने के बाद ये वाला जो है सही था, है ना, 8 दूरी 16 और 8 सत्ते 56। ये अगर आप जो है आप उसको बनाओगे ना तो आपका मिल जाएगा। दोनों का अंतर जो है 40 भी होता है, और इन्हीं का अंतर 40 दिख रहा है, बाकी का अंतर तो 40 भी नहीं है ना, एक यहाँ पे देख सकते हो आप। और इसमें 2:7 भी आएगा, तो सही आ रहा था दोनों हिसाब से। एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, औसत चाल से तय करता है। वापस आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दूरी तय करता है। उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी थी। अगर इसको करना हो ना, दोनों दूरी को जोड़ना, दोनों दूरी जो है उसको उसके बाद जो है ना पहले एक बार निकालोगे ना, एक मैं जो मेरे हिसाब से था, जल्दी मैंने बनाया था इस मतलब जो मेरे पास ये आया पेपर, तो 37.5 सही आंसर आता है। सर ने भी बताया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूला को रख के ना पहले समय 1 निकालना, फिर समय 2 निकालना, फिर टोटल दूरी और टोटल समय को जो है आप रखना और चाल निकाल लेना, औसत चाल निकल जाएगा, 37.5 आएगा आंसर। फार्मूला में रखना बन जाएगा, इजी क्वेश्चन था वो। यदि दो संख्याओं का योग 55 है, उसको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जो है क्रमशः 5 और 120 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इसका सही आंसर आएगा 11/120। याद रखना 11/120 ये सही आंसर आएगा। उसके अलावा ये 4 अलग अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट में 1 घंटा उसके अलावा 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में सीटी बजाते हैं। यदि दोपहर 12 बजे सभी सीटी एक साथ बजे तो अगली बार कितने बजे बजेंगे। इसके लिए सबसे इजी ट्रिक होता है, सबको मिनट में करो। 30 मिनट, 60 मिनट, उसके अलावा ये 90 मिनट, और क्या होगा ये 1 घंटा 45 मिनट मीन्स कितना हो गया यार, 1 घंटा मतलब 60 और 45 मिनट, तो 60 और 45 105 के आसपास है ना। तो 105 हुआ, तो उसको आप क्या करोगे ना, सबका एलसीएम निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। एलसीएम निकालने के बाद ना उसको आप डिवाइड कर देना, मतलब जो 24 वगैरह से जो है रहता है, उस एक ट्रिक रहता है इसमें, उसको एलसीएम निकाल के भी आप बना सकते हो। सर ने भेज दिया है यार, देख लेना। अभी यहाँ पे जो है जल्दबाजी है तो मैं जल्दी खत्म करती हूँ। इसमें आंसर 9 AM आएगा, एलसीएम निकाल के ही बनेगा, पर ये ईजी रहता है क्वेश्चन, एलसीएम से बन जाता है। किसी संस्थान का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से विद्युत इकाई खर्च पर निर्भर था। किसी महीने में 540 इकाई खर्च होने पर बिल कितना हुआ, 1800 रुपए। दूसरे महीने में 620 खर्च हुआ तो 2040 रुपए हुआ। यदि किसी अन्य महीने में 500 इकाई खर्च हुआ तो महीने का पूछा था, बिल कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको क्या करना है, एक इकाई का भी आपको नहीं बन रहा है ना, चुपचाप मैं बता रही हूँ क्या करना, एकदम इजी। 540 और 620 इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो, कितना इकाई का आ रहा है, लगभग 80 इकाई का आ रहा है ना, 60 और 20 80। और इन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा था, लगभग 1000, सॉरी यहाँ पे लगभग 1800 में 200 घटा दो, 240 के आसपास। इन दोनों को ध्यान में दोगे ना तो यहाँ पे अगर आप 80 यूनिट के लिए 240 रुपए हो रहा है ना, दोनों का जो गेप, तो आप क्या करना, 540 तो आपके पास ऑलरेडी था जिसके लिए 1800 था, तो आपको 500 का निकालना था। तो क्या करना, ये 40 कर देना। ये 40 यूनिट के लिए कितना होगा, 120। तो क्या करना, 40 यूनिट के लिए कितना होगा, 120। तो ये 1800 में 120 को घटाओगे ना तो भी आपका 1680 आंसर आ जा रहा था। बाकी आप ट्रिक सर का देख लेना, टेलीग्राम में डाल दी हूं मैं ना। एक वस्तु X का भाव प्रतिवर्ष 40 पैसे बढ़ता है, जबकि Y का भाव प्रतिवर्ष 15 पैसे बढ़ता है। यदि 2001 में वस्तु X का भाव 4 रुपए 20 पैसे था, तो वस्तु Y का भाव जो है 6 रुपए 30 पैसे था, तो किस वर्ष वस्तु X का भाव वस्तु Y से 40% अधिक होगा। ये पूरा आपको ऊपर नीचे लिख के मिलाना था। 2011 इसमें सही आंसर आएगा। पूरा ऊपर नीचे 1 2 3 4 करके लिखोगे तभी बनेगा वो। उसके अलावा एक व्यंजक पूछा गया था, इसका आंसर सर ने 100 लिया है, इसका पूरा सॉल्यूशन दे दिया गया है। उसके लिए एक और व्यंजक पूछा गया था, इसका आंसर 2.281 आएगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए, ये सर ने सॉल्व किया हुआ है। ट्रिक देख लेंगे पूरा। फिर एक टंकी वाला क्वेश्चन था, एक कार जो है कार की खाली टंकी में पेट्रोल को भरने वाला था।